हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल केमिस्ट्री गुरु आरपी उपाध्याय पर स्वागत है। बच्चों, आज हम जो डिस्कस करेंगे ईथर, इस लेक्चर में हम केवल डिस्कस करेंगे ईथर और ईथर का क्लासिफिकेशन। ध्यान से देखिए, समझ में जरूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको ईथर पहले मैं बताता हूं कि ईथर किसे कहते हैं। ईथर्स बेटा किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इससे एक दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा बेटा। ईथर किसे कहते हैं, जैसे अगर आपसे कोई कह दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय ईथर, तो दिमाग में बैठाइए बेटा। जैसे देखो, ऑक्सीजन एटम जब दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, आर आर है ना, ये दोनों सेम हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, आर ओ आर एस। जब ऑक्सीजन एटम दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, चाहे वो दोनों सेम हो चाहे डिफरेंट हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम दो एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, या ऑक्सीजन एटम एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो और एक एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, तो ऐसे सभी कंपाउंड बेटा क्या कहलाते हैं, ईथर्स कहलाते हैं। ईथर समझ में आ गया होगा। तो अब ऐसे लिख सकते हैं इसको कि दोज कंपाउंड्स in which an oxygen atom is linked to two alkyl group or two aryl group or one aryl and one alkyl group called ईथर। याद रखिएगा बेटा, समझ लीजिएगा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ऑक्सीजन एटम दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, या एक ऑक्सीजन एटम दो एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, या एक एरिल और एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, उस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। चलिए ईथर्स कहते हैं। अब बेटा इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे CH3OCH3, ये ईथर हो गया, ये भी ईथर हो गया। CH3OC2H5, ये भी ईथर है। आपका ये भी ईथर है, बेंजीन ओ बेंजीन, ये भी ईथर है। या आपका ये भी ईथर है, बेंजीन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो और उसके साथ CH3 लग जाए, तो ये सभी कंपाउंड क्या हैं, आपके ईथर हैं। ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीजन एटम चाहे दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो या दो एरिल ग्रुप से जुड़ा हो या वन एरिल वन एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, उनके इस प्रकार के जितने भी कंपाउंड होंगे सब क्या कहलाएंगे, ईथर्स कहलाएंगे।
चलिए अब बेटा हम बताने जा रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन। अभी मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा है इस ईथर का। ईथर के विषय में तो जानकारी हो गई। अब इसका जो है हम आपको बताने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। इसका बेटा हम क्लासिफिकेशन बताने जा रहे हैं ईथर का। देखिएगा आपको ये इस लेक्चर में मैंने केवल यही कहा है ना, ईथर और ईथर का क्लासिफिकेशन बताएंगे और आपको समझ में जरूर आ जाएगा। देखिए टेबल बना दे रहे हैं। पहले देखिए ईथर। ईथर इसको दो पार्ट में बांटा गया है। दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के नेचर के आधार पर कि किस प्रकार का एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन। एल्काइल ग्रुप बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन एटम। यानी कि एल्काइल ग्रुप के नेचर के आधार पर जो कि अटैच है ऑक्सीजन से, उसके आधार पर आपका क्लासिफिकेशन है एक। और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ईथर्स के नेचर के आधार पर। देखो बेटा इसके आधार पर दो तरह के ईथर होते हैं। टेबल बना लीजिएगा। पहला ईथर होता है सिंपल ईथर। या इसको सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। और दूसरा ईथर है आपका मिक्स्ड ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। एक क्लासिफिकेशन बेटा हो गया सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल इसको कहते हैं। और दूसरा क्या हो गया मिक्स्ड ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। और इसके आधार पर बेटा ईथर दो तरह के होते हैं। एक होता है एलिफैटिक ईथर और एक होता है एरोमेटिक। तो इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन हो गया ईथर का। पहला एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक। चलिए अब इसके आगे हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं इस क्लासिफिकेशन को। तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा कि क्लासिफिकेशन क्या ईथर का क्या है। तो अब देखिए एक एक करके डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे आपका क्या है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन एटम।
इसी की चर्चा हम करेंगे। चलिए, पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल, है ना। इस पे पहला क्लासिफिकेशन है सिंपल ईथर, और सिमेट्रिकल ईथर। सिंपल ईथर्स और सिमेट्रिकल ईथर्स कहते किसे हैं? देखिए, क्वेश्चन उठता है कि सिंपल ईथर किसे कहते हैं या सिमेट्रिकल ईथर किसे कहते हैं, तो इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। चलिए, सिंपल देखो बेटा, जैसे आपका ये है ROR, ये समझ लीजिएगा, ये सिंपल का जनरल फार्मूला है, या AROAR, ये आपका सिंपल का है ना। तो ROR यानी ऐसे ईथर जिसमें सेम प्रकार के एल्काइल ग्रुप हो या सेम प्रकार के एरिल ग्रुप हो, ऐसे ईथर को क्या कहते हैं? सिंपल ईथर कहते हैं। तो जैसे देखिए, ये होता है CH3 OCH3 या C2H5 OC2H5, ये सब सिंपल ईथर या ऐसा ईथर देख रहे हैं ना। एग्जाम्पल से समझिएगा, अभी हम बता दे रहे हैं। ओ, ये देख रहे हैं ना, बेंजीन है सीधे, या इसको ऐसे लिखते हैं C6H5 OC6H5, है ना। तो अब डिफिनीशन कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनिएगा, डिफिनीशन कैसे बनेगा। आपके सामने देखिए डिफिनीशन दिख रही है। those ether in which two same type of alkyl group attached to oxygen atom, to same type of alkyl group और एरिल ग्रुप भी लिख दीजिएगा, एरिल ग्रुप अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम कॉल्ड सिंपल ईथर। देखिए, सिंपल ईथर में क्या होगा, ये ऑक्सीजन एटम दो सेम प्रकार के एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो या टू सेम एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, तो ऐसे ईथर को सिंपल या इसी को क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है मिक्स्ड ईथर।
मिक्स्ड ईथर और अनसिमेट्रिकल, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। अब इसे किसको कहेंगे ये बताइए। देखिए अब आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपका ये भी आ जाएगा। चलिए मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल साथ में है ये अनसिमेट्रिकल। तो बेटा देखो जैसे एग्जांपल से पहले समझो, डिफिनेशन बाद में लिखा दे रहे हैं। जैसे देखो इसका जनरल फार्मूला होगा ROR डैश, अलग अलग एल्काइल ग्रुप होगी, या AROR होगा, है ना, एक एरिल ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप। यानी कि जैसे देखो ये हो गया CH3OC2H5 हो गया, ये देखो एरिल ग्रुप C6CH5OCH3 हो गया, देख रहे हैं। तो अब इसकी डिफिनीशन आप बनाइए, क्या बनेगा, दोज ईथर्स इन विच ऑक्सीजन एटम linked to different types of alkyl group are one aryl and one alkyl group called mixed ether। याद रखिएगा, दोज ईथर्स इन विच ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम या एन ऑक्सीजन एटम भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन एटम लिंक्ड माने जुड़ा होता है, लिंक्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप आर वन एरिल एंड वन एल्काइल ग्रुप, वन एरिल एंड वन एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप्स आर कॉल्ड मिक्स्ड ईथर्स। ऐसे याद कर लीजिएगा। तो ये मिक्स्ड हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पर था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, उसके नेचर के आधार पर ईथर के दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंपल होता है और एक क्या होता है, मिक्स्ड होता है या अनसिमेट्रिकल, और पहला वाला सिमेट्रिकल होता है। तो नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम बताने जा रहे हैं आपको। दूसरा क्लासिफिकेशन है, क्या है देखिए, दूसरा क्लासिफिकेशन है on the basis of nature of ethers। ईथर्स के नेचर के आधार पर ईथर कैसे बांटा गया, इसको हमने आपको बताया था, अभी बताए थे, याद आ रहा होगा कि दो प्रकार के ईथर होते हैं। एक बताए थे आपको एलिफैटिक ईथर, और दूसरा बताए थे आपको एरोमेटिक ईथर। एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो ये पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ईथर, इसके आधार पर पहला है ईथर एलिफैटिक। एलिफैटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर्स। एलिफैटिक ईथर बेटा किसे कहते हैं, ये दिमाग में आ रहा होगा आपके। देखो
जब ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम है, यह दो सेम टाइप के एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, या ऑक्सीजन एटम दो डिफरेंट टाइप्स के एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, केवल एल्काइल ग्रुप रहेंगे भाई, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिफैटिक ईथर। जैसे देखो CH3O CH3, C2H5O C2H5, ये सब क्या है आपके एलिफैटिक। ये CH3O C2H5, ये आपके क्या है, एलिफैटिक ईथर है। याद रखिएगा ये कैसे ईथर है, एलिफैटिक ईथर है। अब बेटा इसकी डिफिनेशन आप बना लीजिए कि दोज ethers in which ये तो समझ में आ रहा है ना बेटा। एलिफैटिक में याद रखिएगा कि ऑक्सीजन एटम केवल किससे जुड़ा होगा, एल्काइल ग्रुप से। तो लिखेंगे दोज ईथर्स इन विच ऑक्सीजन एटम only linked to same type of alkyl group are two different types of alkyl group called एलिफैटिक। याद रखिएगा कि एलिफैटिक में ऑक्सीजन एटम दो सेम टाइप के एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो या दो डिफरेंट टाइप्स के एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिख दिए दोज ईथर्स इन विच ऑक्सीजन एटम, एन ऑक्सीजन एटम भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन एटम ओनली लिंक्ड टू, ओनली याद रखिए ऑक्सीजन एटम का मतलब एक ही ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, इतना तो सेंस है ही भाई सबको। दो ईथर्स इन विच ऑक्सीजन एटम, एन ऑक्सीजन कर दीजिएगा तो ठीक है, वैसे भी समझ लीजिएगा आप, ऑक्सीजन एटम का मतलब एक ही ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन एटम लिंक्ड टू सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये रहेगा टू डिफरेंट, ये आर है तो ये आर डैश रहेगा, दोनों आर डैश नहीं, आर डैश सेम हो जाएंगे, आर रहेगा तो आर डैश, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप कॉल्ड एलिफैटिक ईथर्स। तो देखिए ये CH3 वो CH3 यहाँ देखिए अलग अलग है ना, आर ओ आर डैश, तो ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब लास्ट इसका क्लासिफिकेशन एक और है, उसको बता दे रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा आपका। अब ये अगला क्लासिफिकेशन इसका है एरोमेटिक ईथर्स। एरोमेटिक की अगर बात करते हैं तो आप जान रहे हैं एरोमेटिक का मतलब है कि इसमें बेंजीन रिंग होना अनिवार्य है, बेंजीन रिंग रहेगा, एरोमेटिक बचा है ना, यही बता देते हैं। एरोमेटिक
जैसे देखो बेटा, ये ऑक्सीजन है, ये एरिल ग्रुप से जुड़ा होगा, याद रखिएगा, 2 एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, या ऑक्सीजन एटम एक एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, या एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो। ये दोनों क्या होंगे? एरोमेटिक ईथर होंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे इसमें देखिए, ये AR का मतलब बेंजीन रहेगा, ओ ये आपका बेंजीन रहेगा, या इसी को लिखते हैं C6H5OC6H5, ये एरिल ग्रुप है। और यहाँ पे क्या रहेगा? बेंजीन रहेगा, एरिल ग्रुप है ये, और इसके साथ O रहेगा और इसके साथ CH3 रहेगा, है कि नहीं? तो ये सभी ईथर क्या है? आपके एरोमेटिक ईथर है। डिफिनीशन आप बना लीजिए, क्या? 2 ईथर in which oxygen atom, an oxygen atom भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन एटम लिंक्ड लिखिए या अटैच लिखिए, ऑक्सीजन एटम लिंक्ड टू एरिल ग्रुप आर 1 एरिल and 1 एल्काइल ग्रुप। ऐसे ईथर जिसमें कि ऑक्सीजन एटम 2 एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, लिख देना 2 एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, या 1 एरिल और 1 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, आर्काड एरोमेटिक ईथर। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। तो ये समझ में आ गया होगा। एरोमेटिक में क्या होगा? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एन ऑक्सीजन एटम लिंक्ड टू एरिल ग्रुप, और एन ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम एक एरिल ग्रुप से रहेगा, एक एल्काइल ग्रुप से। तो ऐसे ईथर जो होंगे क्या होंगे? एरोमेटिक ईथर होंगे। तो इस तरह से आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। पहला लेक्चर ईथर का था। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। और आप लोग बच्चे लोग, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।